आज है संडे का दिन और आज के दिन की पूरी रूटीन मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज जो है वो हॉलीडे का लास्ट है। यानी कि वीकेंड जो था, हफ्ता और इतवार, वो ख़त्म हो चुका है और कल से इंशाल्लाह ताला जो डेली रूटीन होती है वही सारी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा जो बच्चों को स्कूल भेजने का होता है और सारे जो घर के काम होते हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। तो आज के दिन की जो रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सारे काम मैंने कर लिए थे ऑलरेडी स्कूल भेजने के, यानी कि यूनिफॉर्म वगैरह वॉश कर देना और स्कूल की एक चीज़ तैयार कर देना, बैग वगैरह पैक कर देना। तो आज था संडे, मैं सैटरडे को ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि मेरे ऊपर बर्डन ना हो और अगर इतवार के दिन मेहमान आ जाएं तो मुझे कोई परेशानी ना हो। तो आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। संडे की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बच्चे जो है वो उठ गए थे तकरीबन 11 बजे और आज इतवार की वजह से थोड़ा लेट उठे थे। और ये जी देखें आसमान कितना प्यारा हो रहा है, कितना प्यारा कराची का मौसम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम बाद कराची का ऐसा मौसम रहने लगा है अगस्त के महीने में। अच्छा, पिछले साल मुझे अच्छी तरीके से याद है जब अगस्त था ना तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मगर इस साल अगस्त में बारिश नहीं हुई है, जस्ट हल्की सी बूंदाबांदी होती है। तो मौसम को देखते हुए जल्दी से मैं जो है रेडी हुई। मैंने कहा थोड़ी सी मैं वॉक की जाए, क्योंकि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना रोज़मर्रा की बुनियाद पे, मतलब कि डेली बेसिस पे आपको थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए। ठीक है, वॉक करना आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, साथ साथ आपकी रूहानी सेहत के लिए भी। जब आप वॉक करने जाते हैं ना तो यकीन जाने आपका जहन फ़्रेश हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वो भी फ़्रेश हो जाती है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो आपको ना वॉक करना बहुत ज़रूरी है और वैसे भी वॉक करना दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर बस मैं घर वापस आई वॉक करके, तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने हल्की फुल्की वॉक की और फिर उसके बाद फिर मैं आई और फिर मैंने जल्दी से चाय चढ़ाई। चाय में थोड़ी सी मैंने अदरक का टुकड़ा डाल दिया था, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो ठंड की तरफ जा रहा है। गर्मियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे गर्मियाँ कहते हैं कि जब जाती हैं ना तो पलट के एक दो दफ़ा वापस आती हैं गर्मियाँ, लेकिन लेट्स सी के देखें कराची का मौसम कैसा रहता है। फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी सी ठंड है तो मैंने क्या किया, हल्का सा बस जब भी ठंड का मौसम आता है ना तो मैं चाय में ज़रूर अदरक का टुकड़ा डालती हूँ। तो इससे क्या होता है, बलगम नहीं बनता और गला भी साफ़ रहता है। तो फिर जी मैंने फटाफट से चाय बनाई है और हम सब ने मिलके जो है वो नाश्ता किया। थोड़े से पराठे मैंने बना लिए थे, एग फ्राई कर लिया था और ब्रेड पे मैंने जैम भी लगा लिया था और साथ साथ हम लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। अच्छा जी, सिंपल सा मैंने नाश्ता किया था और आज बच्चों ने फरमाइश की थी मामा मैक्रोनी बना दें, तो मैंने सोचा चलो मैं नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मैक्रोनी बना लूँगी, क्योंकि गैस का भी इशू होता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, नाश्ता भी और नहाना धोना, बच्चों को नहलाना, घर की सफाई करना, साथ साथ चलो सफाई वगैरह तो हम डिले भी कर सकते हैं, अपनी सहूलत से भी कर सकते हैं, मगर जो मेन काम होता है ना वो खाना बनाना होता है, क्योंकि जब गैस चली आती है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम खाना नहीं बना सकते हैं बगैर गैस के। और जो है इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से मैं खाना बनाने के लिए, यानी कि मैक्रोनी का सामान वगैरह मैं निकाल के रखूं ताकि मैं फटाफट से मैक्रोनी बना सकूं। घर का जो है बना हुआ खाना ज़्यादा सही रहता है। तो अक्सर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी बनाऊँ, चाहे वो ज़िंगर बर्गर हो, चाहे वो कुछ भी हो, पिज़्ज़ा वगैरह हो, कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं पहले घर पे बनाऊँ, क्योंकि यही हर माँ की कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे कम से कम बाहर का खाना खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो घर का ही खाना खाएँ। तो आप भी यही किया करें, जब बच्चे कुछ भी चीज़ की फरमाइश किया करें ना तो आप कोशिश किया करें कि हर चीज़ आप घर पर बनाएँ। और जी मैंने फिर मैक्रोनी निकाली और फिर खुली हुई मैक्रोनी, पैकेट वाली नहीं थी, बस ये मसाला था, वो मैं आप लोग के साथ मैंने दिखाया कि देखें, शेयर किया कितना ज़बरदस्त से मैक्रोनी का मसाला था, वो मैंने इसमें डाला है। और फिर मैं मैक्रोनी बनाने के लिए खड़ी हो गई थी किचन में। लहसुन भी मैंने भिगो दिए थे, जब उसको छील के कूटा था मैंने। एक तरफ मैंने क्या किया था, जल्दी से मैंने पतीले में पानी डाला, फिर जैसे ही पानी जो है वो गर्म होने लग गया था उसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी। अच्छा, मैं एक चीज़ स्किप कर दी थी, मैं भूल गई थी, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था कि मैक्रोनी उबालते वक्त उसमें ऑयल भी डलता है, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी और फिर उसके बाद जो है वो मैंने हल्का सा बस चमचा चलाया और फिर मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। मैंने कहा जब तक मैक्रोनी बॉयल हो रही है जब तक मैं कटिंग भी कर लेती हूँ सब्जियों की। और सब्जियों में ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ मेरे पास बंद गोभी थी और टमाटर मैंने कट किया था। साथ साथ मैंने जितने भी बर्तन निकले थे उसको उसी वक्त मैंने धो लिया।
अच्छा मेरा उसूल ये है किचन का कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, कोशिश करती हूँ जैसे ही बर्तन निकलें उसी वक्त मैं धो लूँ, क्योंकि जब बर्तन बाद में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो बहुत आपका वक्त भी ज़ाया होता है और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो आप कोशिश यही किया करें कि आपके घर में जब चाय के बर्तन निकलते हैं तो फ़ौरन धो लें, खाने के बर्तन निकलते हैं तो फ़ौरन धो लें। जब बर्तन जैसे ही गंदे हों उसी वक्त धो लेना, तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है आपको, और बहुत ज़्यादा बर्तन जमा भी नहीं होते और किचन का सिंक जो है वो साफ़ रहता है। तो यही मेरी कोशिश होती है कि मैं एक टाइम में 2 काम करूँ। एक तरफ मैकरोनी बॉयल हो रही थी और एक तरफ जो है मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। साथ-साथ मुझे जो है वो सब्जियाँ भी काटनी थी। अच्छा, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है, सिर्फ़ मुझे टमाटर कट करने थे। लहसुन अदरक जो है वो लहसुन मैंने छील लिया था और उसको भी मुझे कूटना था। बस यही सारे काम थे। थोड़े बहुत संडे के जो दिन होता है ना, वो थोड़ा मसरूफ़ ही जाता है, क्योंकि कभी बच्चों की फ़रमाइश हो जाती है, कभी घर में किसी की कोई फ़रमाइश हो जाती है। मौसम अच्छा हो रहा है तो इस वजह से किचन में काम में भी कर लिया जा रहा है, वरना अदरवाइज़ अगर बहुत गर्मी का मौसम हो रहा होता है ना, किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, चूल्हे के पास बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा था। अच्छा जी, 4-5 मतलब थोड़े बहुत जो बर्तन थे, चाय की पतीली और चाय के जितने भी बर्तन थे, साथ मैंने कहा हाथ में सारे वॉश कर लेती हूँ। एक तरफ जो है वो मैकरोनी भी बॉयल हो रही थी, फिर उसके अलावा मैं सोच रही थी कि मैं रात में क्या बनाऊँ, फिर अचानक से मेरे ज़हन में आइडिया आया कि चलो मैं रात में जो हूँ वो मैं जो हूँ वो आलू के पराठे बना लूँगी। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि मैं दोनों टाइम एक ही सालन कभी बना लेती हूँ, अगर मेरी कभी तबीयत ठीक ना हो तो फिर वरना ज़्यादातर क्या होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से पहले ही मैं काम करके रखूँ, हर चीज़ मैं पहले से ही रेडी करूँ, क्योंकि गैस का भी बहुत इशू है। खाना जो है सबसे मेन चीज़ है कि खाना तैयार होना, तो जहन में सुकून रहता है। क्लीनिंग वगैरह तो बाद में भी हो जाती है, मगर जो असल चीज़ खाना होता है ना, गैस आने पे फ़ौरन खाना तैयार कर लो तो जहन में बहुत सुकून रहता है कि चलो भाई खाना बना हुआ है। तो बस मैंने क्या किया कि जल्दी से बस मैंने मैकरोनी वगैरह बनाने का मैंने काम शुरू कर दिया, और फिर गैस जैसे जाने वाली थी तो मैंने कहा चलो काफ़ी कुछ तो मेरा काम हो ही चुका है अब रात का, बस अब मुझे सोचना है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं आलू के पराठे जो है वो बना लूँगी। अच्छा जी, आजकल जो है वो थोड़ी-सी तबीयत भी आजकल डाउन चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो हमारे जिस्म पे बहुत असरात होते हैं इस मौसम के। अक्सर लोगों के जिस्म में बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, अक्सर लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और इस मौसम में ख़ासकर बारिश नहीं हो रही होती ना, तो नज़ला, बुखार, ज़ुकाम ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि घर में जो साफ़-सफ़ाई करना, घर के काम-काज होते हैं ना, ये सब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन जब हाउसवाइफ़ होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं करेगी तो और कौन करेगी? घर की जो औरत होती है, अगर वो बीमार पड़ जाए ना, तो उसको इस बीमारी में भी उसको काम करना ही होता है, अगर उसको तबीयत ख़राब हो, नज़ला बुखार हो, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा? और जो औरत होती है ना, वही अच्छी तरीके से घर सँभाल सकती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक औरत जो है वो, एक हाउसवाइफ़, वो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन वो उसकी जगह जो है कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जी, काफ़ी सारा काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका था, बर्तन भी धुल चुके थे, मैकरोनी भी बॉयल हो गई थी। मैंने कहा चलो मैं साथ-साथ मैकरोनी भी छान लेती हूँ और सब्जियों की कटिंग कर लेती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बंद गोभी थी, बंद गोभी मैंने काट के एक जगह रख ली थी। मैकरोनी ये जी देखें बिल्कुल बॉयल हो चुकी थी, और फिर मैंने इसको एक तरफ छान लिया, साथ-साथ मैंने कटिंग भी कर ली थी सब चीज़ों की। और अच्छा जी, ये सब खाना बनाने के बाद फिर मैंने सफाई शुरू की थी, झाड़ू, पोछा, ये सब चीज़ें मैंने कर लिया था। बेडशीट्स वगैरह मुझे चेंज करनी थी, वो भी मैंने कर ली थी खाना वगैरह बनाने के बाद। सबसे पहले मैं खाने को प्रायोरिटी देती हूँ, ताकि घर में कोई भी खाना लेट ना हो, खाना-वाना बन जाए, तो फिर उसके बाद मैं अपने बाकी सारे से काम करती हूँ। अच्छा, ये जो मैकरोनी है ना, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। मैंने क्या किया था कि तेल गरम किया और फिर उसमें मैंने लहसुन जो है वो डाल दिया था। फिर लहसुन डालने के बाद मैंने उसको हल्का सा सौते किया था, फिर टमाटर जो है वो कटे हुए डाल दिए थे, साथ-साथ मैंने मैकरोनी का मसाला डाल दिया था, एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी। फिर उसके बाद थोड़ा-सा पानी बढ़ा के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था, और फिर जैसे ही उसका पानी जो है वो सूख गया था, मसाला जो है वो भुन गया था, साथ-साथ मैंने जो हूँ वो इसके अंदर जो है वो बंद गोभी डाल दी थी, ठीक है। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, हरा प्याज़, जो भी आपको सब्ज़ी चाहिए हो ना वो डाल सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, अप टू यू। अच्छा, मटर का जब मौसम था ना, तो मैंने काफ़ी सारे से मटर जो है वो फ्रीज़ किए हुए थे, और अब मेरे मटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इस्तेमाल कर के, और अब जो है वो मटर का सीज़न जा चुका है। अब काफ़ी दिनों बाद अब आने ही वाले हैं वैसे, तकरीबन कुछ 3 महीने बाद मटर दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आता है ना, विंटर सीज़न आता है, तो फिर मटर आ जाते हैं। तो फिर बस मटर जो है हमेशा मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, उससे क्या होता है कि बहुत आसानी हो जाती है जब मटर फ्रीज़र में होना, चाहे आप मटर पुलाव बनाएं, चाहे आप आलू मटर की सब्ज़ी बनाएं, चाहे आप कोई भी मतलब मटर का इस्तेमाल करें ना,
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपका जो है सब्ज़ी फ्रीज़र हुई भी हो ना, आप चाहें तो गाजर भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, जो स्टोर वाली सब्ज़ी होती है ना, वो कुछ महीने बाद फिर ख़त्म होने लगती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके पास स्टोर है, कोई चीज़ आप मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो ख़त्म होगी। तो इस तरह से काफ़ी टाइम ना अच्छा गुज़र जाता है और सब्ज़ियाँ जो है वो काम आ जाती हैं। अच्छा जी, कपड़े वगैरह मैंने लॉन्ड्री जो है वो 1 दिन पहले मैंने धोए थे और यूनिफ़ॉर्म वगैरह बच्चों का सूख चुका था। बस आज मुझे सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म को जो है वो प्रेस करना है। बैग वगैरह भी मैंने सेट कर लिए। जितने भी काम होते हैं ना स्कूल जाने वाले, वो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते के दिन ही निपटा दूँ, ताकि जब 1 दिन पहले तकरीबन, क्योंकि ना लाइट का भरोसा होता है, ना गैस का होता है भरोसा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि हर चीज़ में पहले से पहले काम करके रखूँ, ताकि मुझे एंड टाइम पे कोई परेशानी ना हो। बच्चों का होमवर्क वगैरह सब हो चुका था, बैग भी बिल्कुल पैक हो चुके थे, वाटर बॉटल्स भी धो के मैंने रख दी थी और साथ-साथ बस मैं खाना बना रही थी। ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, बस सिर्फ मुझे क्लीनिंग रहती थी, वो भी फिर मैंने बाद में कर ली थी। तो बहुत अच्छा आज जो संडे का दिन था ना, वो बहुत अच्छी मेरी रूटीन गुज़री है। घर पे हम लोगों ने बहुत अच्छा-सा खाना खाया है और नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने मैकरोनी खाई और आज की जो रूटीन थे मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, मैकरोनी का मसाला जो है वो भुन चुका था। उस मसाला भुनने के बाद मैंने उसके अंदर डाली थी बंद गोभी। फिर उसके बाद जैसे ही बंद गोभी जो है वो हल्की सी पकने लग गई थी। अच्छा, बंद गोभी को ना कभी भी बहुत ज़्यादा ना फ्राई नहीं करते, हल्का सा फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, इससे इसका जायका ख़राब हो जाता है। ठीक है, ओवर कुक नहीं करते, हल्की सी कच्ची रहने देते हैं। तो बस मैंने हल्का सा मिक्स किया था, उसमें सोया सॉस, चिली सॉस इस्तेमाल किया था और फिर मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर मैकरोनी शामिल करके मिला ली थी और वो बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी। तो जी, दोपहर में हमने ये खाना खाया था। रात को मैंने सोचा था कि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, साथ मैंने आलू भी जो है वो एक तरफ रख दिए थे हल्दी में डाल के उबलने के लिए, आलू को छील के, ताकि जो आलू के पराठे का सामान है ना वो मैं शाम में तैयार कर सकूँ। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, सारे काम वाम करने के बाद, मैकरोनी वगैरह खाने के बाद मैंने दोबारा से चाय बना ली। मैंने बोला चलो कि जो है चाय जो है वो मस्ट है। चाय पीने से तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो चाय, कुछ भी हो, कोई भी मौका हो, खुशी का हो, कोई भी मौका हो, हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। तो जो चाय होती है ना वो तो मस्ट है, जैसे हमारे अंदर फ्यूल का काम करती है, जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है इस तरह हम लोग चाय से चलते हैं। तो बहुत मज़े की मैकरोनी बनी थी और साथ में फिर मैंने चाय एंजॉय की और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतना खुशगवार हो रहा था, दिल कर रहा था कि कहीं हम घूमने जाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतवार वगैरह जो है अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम चले जाते हैं घूमने के लिए, कभी हम घर पे ही स्पेंड करते हैं। मगर जो घर पे भी वक्त गुजरा हुआ होता है ना, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने जो है वो अपनी मर्ज़ी से अच्छा टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। और फिर कल से वही रेगुलर रूटीन शुरू हो जाएगी, बच्चों के सुबह स्कूल जाना। और इस दफ़ा तो बस 3 छुट्टी एक साथ आ गई थी ना, तो हॉलीडे काफ़ी लंबी लग रही थी कि जैसे लंबी छुट्टी, यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो अच्छा दिन गुज़रे, 3 जो छुट्टी थी बहुत अच्छी गुज़री और आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। और इसके बाद फिर बस मैंने बर्तन वगैरह धोए और बस जो नॉर्मल जो रूटीन होती है घर की वही थी। आज की संडे का दिन की मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो बहुत आज अच्छा दिन गुज़रा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। घर की क्लीनिंग वगैरह सब कर दी थी मैंने, सारे काम हो गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का मैंने लाख लाख शुक्र अदा किया। हमेशा आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जो लोग अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा नवाजते हैं, और जो लोग अल्लाह की नाशुक्री करते हैं ना, तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत बुरी लगती है। तो हमेशा अपना आपको अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें दी हैं ना, हर दिन नए दिन का आगाज़ करें अल्लाह के नाम से, और दिन के आखिर में, दिन के अख्ताम पे आप अल्लाह ताला का ढेरों ढेर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी और अच्छे दिन दिखाए। तो इंशाल्लाह ताला अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।